हमीरपुर जिला के उपमंडल सुजानपुर के तहत आने वाले बीरबगेड़ा क्षेत्र के एक व्यक्ति ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर अपनी जान दे दी है। अस्पताल पहुंचने से पहले ही व्यक्ति ने दम तोड़ दिया था। व्यक्ति की मौत के बाद परिजनों ने कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी सिलसिले में आज परिजनों ने डीएसपी हमीरपुर से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि बुधवार को मृतक विनोद कुमार ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था। घर से बाहर कहीं दूर जाकर उसने ये कदम उठाया। जहरीला पदार्थ निकलने के बाद विनोद कुमार ने अपनी पत्नी को फोन पर यह बात बता दी। जब तक परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचते उसने दम तोड़ दिया था। व्यक्ति की मौत के बाद अब परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा है। कुछ लोगों पर विनोद कुमार के द्वारा आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के आरोप परिजनों ने लगाए हैं। वहीं मृतक की पत्नी बनीता ने बताया कि पति को आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया है। इसी संदर्भ में परिजनों ने डीएसपी हमीरपुर को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि पति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया। मृतक की पत्नी ने बताया कि पति कैटरिंग का काम करता था। कुछ लोगों से पैसे का लेन देन का मामला भी चला हुआ था। परिजनों ने भी ये भी आरोप लगाए कि मृतक से कुछ लोगों ने ब्लैंक चेक भी लिए थे। इस वजह से कई दिनों से परेशान चल रहे थे। मेरे पति कैटरिंग का काम करते थे, ब्याह शादियों में कैटरिंग, टेंट हाउस का, और इवेंट ऑर्गेनाइज़र थे। जैसे होली वगैरह के जो मतलब प्लेबैक सिंगर आते हैं वो हायर करते थे। पिछले काफ़ी समय से परेशान थे। लेन देन का कोई मामला था मुझे नहीं पता। वो कितने टेंट हाउस वाले और क्लासपुरी हाउस वाले और एक बसंत पैलेस वाला तरुण, उन्होंने उनको बहुत परेशान किया था जनाब, बहुत परेशान किया। मेरे पति ने जहर खा लिया जी। आज मेरे पति जी का पोस्टमार्टम होना है। हम डेड बॉडी लेने आए हैं और एप्लीकेशन लगाई है हमने डीएसपी सर के पास कि मुझे न्याय दिलाया जाए। और जो भी ये लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते हैं लोगों को, उनके खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए, मेरे कोई न मारे। मृतक के बड़े भाई अमरचंद ने बताया कि भाई कुछ दिनों से परेशान चला हुआ था। इस बारे में कुछ दिन पहले ही बात हुई थी। उन्होंने बताया कि छोटे भाई ने बताया कि मेरे बच्चों को संभाल कर रखना, मैं बहुत स्ट्रेस में रह रहा हूँ। अमरचंद ने बताया कि छोटे भाई के साथ किसी भी फर्म ने कांटेक्ट किया था तथा बाद में कैटरिंग के लिए अपने ही लोग हायर किए गए लोगों को पेमेंट देने का स्ट्रेस भी विनोद पर बना हुआ था। बाद में 2 ब्लैंक चेक पर हस्ताक्षर करवा लिए। उन्होंने कहा कि चेक पर कितना अमाउंट लिखा था इस बारे में कोई पता नहीं था। वो ऐसे कि ये मुझे पीछे 10 दिनों से परेशान था, तो मुझे बीच में फ़ोन भी आया, मेरे को बोला कि मेरे बच्चे संभाल लेना, मैं बड़ा स्ट्रेस में हूँ। तो मैंने सोचा कि शायद मजाक कर रहा है। ये पहले भी कई बार होता था, चलो मजाक करता था। मैंने सोचा मजाक कर रहा है, मैंने बात को मजाक में ले लिया। हुआ क्या कि इसने फिर बताया कि मैंने एक कॉन्टैक्ट लिया था पूरी क्लॉथ हाउस वालों का, तो उन्होंने मेरे से कॉन्टैक्ट दिया था और बाद में ये मुकर गए। इन्होंने अपने बंदे कर लिए, कैटरिंग वाले भी, बाजे वाले भी, सारे अपने बंदे कर लिए। और बाद में मेरे पे स्ट्रेस बना दिया कि जी पैसे तू दे, और मेरे को घर पे बुला के इन्होंने टॉर्चर करके मेरे से ब्लैंक चेक साइन करा लिए 2। अब इन्होंने क्या अमाउंट लिखी वो उनको ही पता है। इन्होंने एफिडेविट भी लिखवाया था, वो एफिडेविट भी इनके पास ही है, इसको कोई कॉपी नहीं दी है। साइन करा लिया और इसको डेली टॉर्चर करने लगे कि तू पैसे दे। अब इसके पास पैसे तो थे नहीं। इसने इवन जो बंदे बुक कर लिए थे उनको भी अपनी तरफ से पैसे दे दिए थे कि बुकिंग तो लिए, चलो इनसे पैसे आएंगे उनको दे देगा, लेकिन वो दे नहीं पाया। इसको काफ़ी स्ट्रेस हो गया। अब एक शादी कल थी नहीं यहाँ पे हमीरपुर में ही, उस शादी में इसने एक कतना कोई है टेंट हाउस वाला है, उसको कांटेक्ट किया था। तो उसने एन मौके पे बोला जी मेरे को पैसे, हलवाइयों को बोला कि भी तुम इनको बोलो। हलवाइयों ने इसको बोला कि जी मैं हमारे पैसे दे तो हम कैटरिंग के लिए आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। फिर उसने बोला कि हाँ भाई किसको पैसे देने हैं, तो उन्होंने बोला कि तुम कतना को पैसे दे दो, हम कतना से पैसे लेके और कैटरिंग पे आ जाएंगे। इसने कतना को पैसे दे दिए और कतना ने आगे हलवाइयों को पैसे नहीं दिए। जब ये पैलेस में गया तो पैलेस वाले ने इसको टॉर्चर किया कि तेरे हलवाई नहीं आए, अब काम कैसे होगा, और उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिए। जो इसकी पत्नी का स्टेटमेंट है, जो हम तो लुधियाना से आए हैं, इसकी पत्नी ने जो हमें बताया वो ये बात थी कि उसको धक्के मार के बाहर निकाला। वो घर आ गया, घर आके परेशान था, बोला कि मैं, घर वाले ने बोला कि आप शादी छोड़ के क्यों आ गए, तो उसने बोला कि मैं बच्चों को मिलने आया हूँ। और घर वाले ने बोला कि चलो अब कॉन्टैक्ट हो गया आपका, आप शांत हो गए। कहता हाँ जी मैं शांत हो गया। उसके बाद बोला कि मैं जंगल वैली में किसी से पैसे लेने हैं, वहाँ पैसे लेने जा रहा हूँ, पैसे लेके आता हूँ, फिर मैंने उनको देने हैं।
वो जंगल बाहर गए, पता नहीं उसको पैसे मिले कि नहीं मिले। उसके बाद धार एक है गांव, वहाँ पे मंदिर में वो पूजा करता था ऑलरेडी, वहाँ पे गया तो वहाँ पे उसने जहर खा लिया और घर वाली को फ़ोन कर दिया कि मैंने जहर खा लिया है। और उसके बाद इन्होंने उठाया, हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी भी इसकी वहाँ लटकी हुई है पहाड़ी पे। और पुलिस वाले जो आए तो पुलिस वालों ने इसकी पत्नी से बेहोशी की हालत में बयान लिखा के साइन करा लिए। अब इसने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो पुलिस वाले जानते हैं, इसलिए हम लोग वहीं इस मामले में डीएसपी हमीरपुर रोहिन डोगरा ने बताया कि मृतक के परिजनों ने ज्ञापन सौंपा है। पुलिस हर एक पहलू से मामले की जांच में जुटी हुई है। ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, इसमें परिजन एक शिकायत पत्र लेकर हमारे ऑफिस में आए थे और शिकायत पत्र को जांच के लिए हमने दिशा निर्देश दे भी दिए हैं और इसमें हम निष्पक्ष जांच करेंगे और जो भी कार्रवाई आएगी उसको हम अमल में लाएंगे जी।